हेलो एवरीवन। चलिए देखते हैं आज का नया टॉपिक। अंग्रेज़ों के ज़माने के कानून से नहीं, अब 3 नए कानून से चलेगी देश की न्याय व्यवस्था। चलिए इस टॉपिक को समझने का प्रयत्न करते हैं। 150 साल पुराने कानून को प्रतिस्थापित करने तथा औपनिवेशिक शासन के दौरान से चले आ रहे कानून को वर्तमान समय के अनुरूप बनाने तथा भारतीय समाज के हित को ध्यान में रखकर एवं आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोकसभा में 3 नए विधेयक पेश किए। ये विधेयक हैं भारतीय न्याय संहिता द्वितीय विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 तथा भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023। इन तीनों विधेयकों को लोकसभा में 20 दिसंबर 2023 को तथा राज्यसभा में 21 दिसंबर 2023 को पारित किया गया। हमारे देश की तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने 25 दिसंबर 2023 को इन तीनों विधेयकों पर अपनी अनुमति प्रदान की तथा इनको कानून की संज्ञा दी। चलिए देखते हैं कि 1 जुलाई 2024 का दिन क्यों महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार के होम मिनिस्ट्री की ओर से इस मामले में नोटिफिकेशन जारी कर कहा गया है कि तीनों क्रिमिनल लॉ 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे, परंतु भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 सब क्लॉज 2 को लागू करने से रोक दिया गया है। यह प्रावधान हिट एंड रन के अपराध से जुड़ा हुआ है। इस प्रावधान के विरोध में जनवरी में देश भर के ड्राइवरों ने हड़ताल की थी। चलिए देखते हैं कि माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने इन तीनों कानूनों को पेश करते समय क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि 3 नए कानून 3 बुनियादी सिद्धांतों का समावेश है। पहला, नागरिकों एवं नागरिक स्वतंत्रता, दूसरा है मानवाधिकार, तीसरा है समानता को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मौजूदा ब्रिटिश कानूनों में न्याय की कोई गुंजाइश नहीं है। सजा को न्याय के रूप में देखा जाता है। चलिए देखते हैं कि किस कानून को प्रतिस्थापित करके कौन सा नया कानून लाया गया है। भारतीय दंड संहिता 1860 को प्रतिस्थापित करके भारतीय न्याय संहिता 2023 को लाया गया है। इस संहिता में 358 सेक्शन हैं, जो कि पहले जो आईपीसी थी उसमें 511 सेक्शंस थे। सेकेंड नंबर पे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को प्रतिस्थापित करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लाया गया है। इसमें 531 सेक्शंस हैं। पहले सीआरपीसी में 484 सेक्शंस थे। तत्पश्चात भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को प्रतिस्थापित करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लाया गया है। इस अधिनियम में 170 सेक्शन है। पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में 167 सेक्शंस थे। चलिए देखते हैं नए कानून में क्या बदलाव किए गए हैं। फर्स्ट है आतंकवाद के अपराधों और राज्य के विरुद्ध कृत्यों से निपटने में बदलाव लाना। सेकंड है EFIR के पंजीकरण की अनुमति देना। थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में मान्यता देना। फोर्थ है महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों का विस्तृत प्रावधान करना और दंड की व्यवस्था। फिफ्थ है चुनाव प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार का कारक क्या है इसका पता लगाना। सिक्स है पहली बार मॉब लिंचिंग जैसे अपराधों को अलग से परिभाषित किया गया है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।